log x का 1 अपॉन एक्स, इसके लिए कितना हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 में से 1 चला जाएगा, कितना बच जाएगा आपका -1 और -1, तो माइनस माइनस ये वाला माइनस, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, इधर हो जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा -1, ये माइनस जब बाहर आएगा इसको कर देगा प्लस, और ये ऊपर में क्या है माइनस है तो पावर इनवर्स है, तो नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स है तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x² dx। अब आपके लिए फिर से क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, ये हो जाएगा log x, इसको लिख सकते हैं सॉरी 1 अपॉन एक्स माइनस में और प्लस ये आपका हो जाएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c, ठीक है ना। आइए सॉल्व करके देखते हैं। सो माइनस log x 1 अपॉन x, ये भी हो जाएगा आपका -1 अपॉन x इनटू में, ये भी आपका क्योंकि माइनस यहां से निकल कर आएगा और x कहां आ जाएगा आपका नीचे और प्लस हो जाएगा c। आइए काम करते हैं, -1 अपॉन x कॉमन कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा log x + 1 + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लगे रहिए साथ में, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, इसको नोट करना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तुरंत लेकर आ रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कई सारे फॉर्म को लेकर आ रहा है, ठीक है ना, अपने अंदर सब्स्टिट्यूशन को भी लेकर आ रहा है, बाई पार्ट को लेकर आ रहा है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं उस पर हम लोग थोड़ा सा क्या करें, फोकस करें। तो आइए फोकस करते हैं। शुरुआती कुछ क्लासों में मैंने आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन करने से पहले हमें चीजों को शॉर्ट करना पड़ता है, चीजों को रिजॉल्व करना पड़ता है, उसको अंदर से ही इसको इतना शॉर्ट बना दिया जाता है कि इंटीग्रेशन करने पर हमें बहुत क्या मिल जाए, आसानी मिल जाए, कुछ सहूलियत मिल जाए, हमारे लिए कुछ ऐसा हो कि हम उसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लें और फिर जब इंटीग्रेट करें उसको तो हमारे लिए एकदम छोटा सा आंसर हमारे सामने आए। आज इस तरह की चीजें भी हमें सीखनी है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में पहला काम यही करना है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नोट करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, x² tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ये क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और आइए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यारा तो नहीं, अब आपके सामने ये दिमाग में क्वेश्चन आपके आ रहा होगा कि अब यहां पर आइलेट कैसे लगाए, ऊपर भी अलजेब्रिक है नीचे भी अलजेब्रिक है, एक इनवर्स फंक्शन है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हम आइलेट रूल अप्लाई कर सके। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चन को लगाने से पहले हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें तो बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। हम प्रतिस्थापन विधि से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पूरा फॉर्म आपका इसके ही हेल्प से आएगा। आइए सॉल्व करके देखिए। हमने यहां पर माना लेट tan इनवर्स x is equals to t, is equals to t, so 1 upon 1 plus x² dx is equals to dt, so dx is equals to 1 plus x² dt। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। x², इसको आपने ले लिया t और ये आपका नीचे हो गया 1 plus x² और ये हो गया dt, सॉरी 1 plus x² dt। चलिए ये से ये पूरा क्या हो गया, ठीक है। अब समस्या आपके सामने खत्म नहीं हो सकती, समस्या आपके सामने बढ़ गई। हमें यहां पर अब इंटीग्रेशन जो हमारा हो रहा है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और फंक्शन हमारा दूसरा किसके रिस्पेक्ट में है, वो हमारा है x के रिस्पेक्ट में। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई इंटीग्रेशन दो फॉर्म का, दो टाइप का इंटीग्रेशन आपके फंक्शन है और इंटीग्रेशन किसी दोनों एक फॉर्म में होना बहुत ही जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि इंटीग्रेशन हमारा
दोनों फॉर्म में होना, सेम फॉर्म में होना जरूरी है, तब आप बाय पार्ट वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। यहां पर आप देखिए एक आपका x में है और एक आपका t है, जबकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, dt के रिस्पेक्ट, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में। ये तो हमारा सही है, बट इट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। तो आइए इस डिफरेंट चीज को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो थोड़े से हेल्दी होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, और आपको समझने में थोड़ा बहुत क्या करेंगे, परेशान करेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस जगह से आप देखिए, इस जगह से आपने वैल्यू निकाली कि x इज इक्वल्स टू tan t। हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व, क्योंकि अब x की वैल्यू क्या रख देंगे, tan t रख देंगे, और हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ इस टाइप से। अब हमारे पास हो गया tan t का होल स्क्वायर इंटू t, tan t का होल स्क्वायर इंटू t। अब समस्या यह कि खत्म नहीं होगी, क्योंकि tan t का स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं। अब आपको इसे थोड़ा सा और ब्रेक करना पड़ेगा, किसके फॉर्म, क्योंकि tan स्क्वायर इस बराबर फॉर्मूला पढ़ा था कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। अब x की जगह कोई t भी हो सकता है, हम ये पुट कर देते हैं। अगर आप देखें तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर t इंटू t। तो tan स्क्वायर की जगह हम लोग रख सकते हैं कि sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू t dt। अब आसानी से सॉल्व कर लीजिए, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec स्क्वायर t इंटू t dt इंटू माइनस t dt। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका आपको पता चलेगा t का t स्क्वायर बाई 2 चला गया। अब आई बात यहाँ पर, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है भाई, t के रिस्पेक्ट में तो अलजेब्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन पहले आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन शुरुआत यहीं से करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर t, ठीक है, और पूरे इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ब्रैकेट आपका हो गया बंद, पूरे का इंटीग्रेशन dt, और इसका जो आंसर आया वो हो गया t स्क्वायर बाई 2। अब ये समस्या आपके सामने है, इस समस्या से हमें निपटना बहुत ही जरूरी है। तो आइए निपट लेते हैं। लगेगा निपटने का sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, लीजिए हो गया, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ t, और ये आपका यहाँ पर जो मिलेगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t। और देखिए t का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बच जाएगा, और sec स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan t dt और माइनस t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस c मैं अभी लगा दे रहा हूं आपके लिए। अब tan t का इंटीग्रेशन शुरुआत में मैंने प्रूफ करा था, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, मैं चाहता हूं उसको आप लिख लें। तो चलिए t इंटू tan t माइनस log sec t माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और अब एक चीज, सबसे अच्छी चीज जो आपको नजर आएगी वो ये कि हम t की वैल्यू को हमें वापस करना ही पड़ेगा। तो आपने t किसको माना है, tan इनवर्स। तो जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां पर tan इनवर्स आप रख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि नहीं रखना, आपको नहीं रखेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, ये कंपलसरी या मैंडेटरी सिचुएशन है कि आपको जो भी आपने लेट किया है वो क्वेश्चन के आखिरी उस वैल्यू को वापस करेगा, ठीक है ना। तो अगर कर्ज खाते हैं तो उसको इसी जन्म में देकर जाइए। तो यहाँ आपने कर्ज तो लिया है तो आपको वापस भी करना पड़ेगा। तो याद रखिए इस बात को, t की वैल्यू हमें वापस करनी है, ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं हम लोग और समझ करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम सीखते चलेंगे। लगे यहाँ, तब तक आप इसको एक बार देख लें, प्लीज नोट डाउन करें। चलिए
आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टॉपिक आप कवर कर सकें, ठीक है ना, और इस लेक्चर को और अच्छे से आप समझ सकें, ठीक है ना। आइए मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन जो है हमारा कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन होगा और समझने की कोशिश भी करनी है आपको। थोड़ा सा कुछ ज्यादा अलग नहीं होगा, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट का तरीका अलग होगा। जैसे मैक्सिमम मैंने अपने एनालिसिस में देखा है कि अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log x, बच्चा झट से आया और बोला सर 1/x, ठीक है ना। तो ये समस्या उसके साथ होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो बच्चे ध्यान में दे पाए वो तुरंत में रैपिडली उनके मुंह से यही आंसर निकलता है कि log x is equal to 1/x, जबकि मैं याद दिला दूं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, न कि इंटीग्रेशन। तो इस बात को आपको एकदम दिमाग में रखना है। तो आइए चलिए इसी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है log x। इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए कि हमारा log x, ठीक। अब जाहिर सी बात है कि बाई पार्ट से हम यहां पर तो एक ही फंक्शन दे रखा है और log x का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम करें कैसे। समस्या हमारे सामने ये है कि log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं और बाई दूसरा फंक्शन भी हमारे सामने नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो आखिर इस क्वेश्चन को किया कैसे जाए, इस चीज को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो कभी भी अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो मैंने बोला कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। ये अंडरस्टूड चीजें हैं कि जहां पर कोई नंबर नहीं वहां पर क्या हमारा 1 होगा। अब आप देखिए आई में लॉगरिथम पहले आ रहा है फर्स्ट, और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये क्या होगा आपका सेकंड हो गया। तो यहां पर बाई पार्ट अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इस बात को समझ चुके हैं आप। तो आइए थोड़ा सा इसको लेकर के आगे चलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन, अब 1 का इंटीग्रेशन मतलब dx का इंटीग्रेशन, मतलब dx into 1 यानी dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 यानी dx ही हो जाएगा, और ये ब्रैकेट पूरा क्या होगा जनाब, 1, और ये हो गया आपका dx। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा log x और dx का हो जाएगा x माइनस log x को लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन 1/x, ये इंटीग्रेशन बाहर वाला बना रहेगा, और dx का हो जाना जनाब x, और ये आपका हो गया dx। x से x आपका हो गया कैंसिल आउट। अब ये आपका मिल गया कि log x into x और माइनस dx। तो dx का इंटीग्रेशन आपको मैंने शुरुआती दौर में बता रखा है, x into x माइनस x प्लस c। अब आप चाहे तो x कॉमन कर ले, ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। That's your answer, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो बने रहिए मेरे साथ और लगे रहिए, ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है tan इनवर्स x, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, भाई tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x²। आइए अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो होता है tan इनवर्स x। तो भैया tan इनवर्स x आ गए, भाई यहां पर ही बच्चे चकमा खा जाते हैं, है ना, सरप्राइज हो जाते हैं और तुरंत आंसर बताते हैं 1/1 प्लस x², जबकि वो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं बार बार इस बात पे फोर्स कर रहा हूं, बल दे रहा हूं कि इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि आपसे जब भी पूछा जाए tan इनवर्स x, log x, sin इनवर्स x, इस तरह की चीजें अगर पूछी जाती है तो आपको जवाब बाई पार्ट के तरीके से ही देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x के सामने अब दो फंक्शन तो है नहीं, एक फंक्शन जो अंडरस्टूड होता है वो आप क्या मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और tan इनवर्स x आपका कितना है, इट्स अ इनवर्स फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो गया, और आपका क्या होगा सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो 1 into dx, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ
सॉरी थोड़ी जगह की कमी है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ब्रैकेट आपने बंद कर दिया और पूरे का इंटीग्रेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया ये बात, ठीक है। सो tan इनवर्स x dx का x कर लिया आपने, और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx का हो गया जनाब x। अब आपके सामने समस्या आ गई। समस्या ये है आपके सामने कि अब क्या करेंगे। इस चीज को समझना हमारे लिए क्या है, बेहद जरूरी है। तो आइए बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्ट न बना करके इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम चुपचाप एक काम करेंगे, ये x को अगर हम यहां लिख लें किसी कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। लेट इसके लिए क्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज द कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो ऑलवेज भी 0। सो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2x। अब ये वैल्यू कर देंगे, ये हमारा मिल जाएगा सॉरी यहां से लिख लूं मैं tan इनवर्स x इंटू x माइनस x अपॉन t और dt अपॉन 2x। x से x कैंसिल हो गया आपका। आइए इधर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, थोड़ी जगह की कमी होने की वजह से मैं आपके लिए क्वेश्चन को इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो tan इनवर्स x इंटू x, अब यहां पर बच गया 1 अपॉन t यानी माइनस dt अपॉन t। अब इसका इंटीग्रेशन बताने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन x हो 1 अपॉन t हो 1 अपॉन कुछ भी हो तो वो कितना होता है, खाली कांस्टेंट ना हो, बस वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। जैसा कि शुरुआत में बताया कि अगर आपने उधार लिया है तो उसको आपको वापस करना है। ऐसा नहीं कि वो कहावत सही हो जाए कि कर्जा लेके मर जाने वाला, ऐसा नहीं। आपको अगर यहाँ पर कर्जा आपने लिया है तो आपको वापस करना पड़ेगा। सो x tan इनवर्स x माइनस log t, जिसको आपने t लेट किया हो वो आप ले लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है टॉपिक आपको तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आ रहा है, जिससे मुझे और हिम्मत मिले और मैं आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकूं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा कि चीजों को और बेहतर तरीके से आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज उसको लाइक जरूर करें, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस लाल वाले बटन को जरूर आप एक बार प्रेस करें, ठीक है ना। ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो प्लीज हेल्प एंड सपोर्ट मी। सो थैंक यू एंड गुड इवनिंग।